मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हम लोगों को अक्सर क्या होता है, कंफ्यूज करता है। ओके, दैट इज मैं बात कर रहा हूं क्लॉजेस के बारे में, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है हमें। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए। एक तो आपको क्लॉजेस पूरी तरह से समझ में आने वाला है, और मैं आप लोगों के लिए 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस, देखिए क्लॉजेस क्या है, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, प्लस अदर वर्ड्स या और भी एक अदर वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो वो सब मिलाकर के क्लॉजेस कहा जाता है। लेकिन क्लॉजेस जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ओके, ये 3 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, जिसको हम लोग पीसी और एमसी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज एससी। ओके, और लास्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज सीसी। ये 3 तरह के क्लॉजेस होते हैं जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक एक का मैं एग्जाम्पल को दे करके मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। एक एक का, प्रत्येक का एग्जाम्पल मैं अब दे रहा हूं। अब इसी बात को हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। ओके, कि किसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, किसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहलाता है, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए, ही वाज माय स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिया हुआ है। पहला रवि वाज माय स्टूडेंट, ओके, और दूसरा हु स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम। ओके, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, आप एक बात बताओ। मान लो हम लोग ये पहला जो सेंटेंस है रवि वाज माय स्टूडेंट, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। ओके, मान लीजिए ये सेंटेंस में हमने नहीं लिखा और सिर्फ इतना बोला हु स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम, जो एग्जाम में फर्स्ट हुआ, जो एग्जाम में फर्स्ट हुआ। आपको लग रहा है ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस बिना इस पहले वाले सेंटेंस के बिना आप इसको बोल ही नहीं पाएंगे। यानी इन दोनों में मेन सेंटेंस कौन सा है? ये पहला वाला रवि वाज माय स्टूडेंट मेन सेंटेंस है। क्योंकि अच्छा, आप इसको तोड़ के अलग से बोल सकते हो, रवि वाज माय स्टूडेंट आप आराम से तोड़कर बोल सकते हो, है ना। यानी कि ये मेन सेंटेंस है, इसीलिए इसको हम लोग मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस भी कह सकते हो, या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहेंगे। और वह सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और तो इस तरह से आपने देखा कि पहला सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब आइए एक और एग्जांपल, सेकंड वाला। मिस्टर राय वेंट टू पुणे वेयर ही स्टेड फॉर ए वीक। अच्छा, इसको भी अगर हम लोग 2 भाग में बांटे तो अगर आप देख, पहला सेंटेंस क्या है? मिस्टर राय वेंट टू पुणे, ठीक, मिस्टर राय पुणे गए। और दूसरा सेंटेंस क्या है? वेयर ही स्टेड फॉर ए वीक, जहां वो 1 सप्ताह ठहरे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पहला वाला सेंटेंस आप तोड़ के इजीली बोल सकते हो, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। क्या? मिस्टर राय वेंट टू पुणे, मिस्टर राय पुणे गए, आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये पहला वाला सेंटेंस के बिना आप कभी नहीं बोल पाएंगे। आप नहीं कह सकते वेयर ही स्टेड फॉर ए वीक, जहां वो 1 सप्ताह ठहरे, जहां वो 1 सप्ताह ठहरे। आपके मन में कई सवाल आएगा, है ना, अगर सिर्फ इतना ही बोलेंगे तो।
कौन ठहरा, कहां ठहरा, है ना, ये सारा सवाल, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सामने वाले सेंटेंस पर डिपेंड है। जिस सेंटेंस पर वो डिपेंड है उसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, और वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आया होगा। प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वह सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स जहां भी इस्तेमाल किया गया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स जहां इस्तेमाल किया गया है वह सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज ही कहलाता है। जैसे राजा ओपेंड द गेट एंड, ये देखिए यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है। ओके, राजा ओपेंड द गेट एंड ही केम इनटू द क्लास। चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से यूज किया गया है, जोड़ा गया है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। मतलब इसके इधर के पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। एक और एग्जांपल, लास्ट वाला, ही इज पुअर बट, ये जो बट है यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है। ओके, तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से जुड़ा है इसीलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज का कोई पार्ट नहीं होता। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट है, उसका कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स के 4 पार्ट होते हैं, उसको भी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप पूरे वीडियो को देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, याद रखिए ये क्लॉजेस का पार्ट माने आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए बेहतर है कि आप पूरे वीडियो को देखिए। आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने बता रखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑफ 3 काइंड्स, दैट इज नाउन और नॉमिनल क्लॉजेस, ठीक है, और एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉजेस और एडवर्बियल क्लॉजेस। ये 3 तरह के क्लॉजेस होते हैं। देखिए, मैं इसी बात को मतलब बोल रहा था कि इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाउन या नॉमिनल क्लॉजेस में एकदम आसान होता है पहचानना। ओके, ये एक्चुअली मतलब नाउन क्लॉजेस किसे कहेंगे? इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, मतलब जो नाउन के बारे में बताए। ओके, जो सेंटेंस नाउन के बारे में बताए, और इसमें कुछ वर्ड्स ना फिक्स्ड रहते हैं। वर्ड्स अगर आप ध्यान रखें, देखिए कोई भी टीचर कैसे पहचान लेता है, वो उसको ना वर्ड याद रहता है, उसी से वो पहचान लेता है। तो यहां पर इन सब वर्ड्स को जरा आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके भी ना आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, बहुत बेहतर होगा। ओके, जैसे दैट, इफ और वेदर, ओके, व्हाट, व्हाई और हाउ, एटसेट्रा। हालांकि और ज्यादा कुछ वर्ड्स रहता नहीं है, मैं मैक्सिमम यहां पर लिख चुका हूं। ओके, तो इन सब वर्ड्स से जो भी सेंटेंस जुड़ा रहता है, मतलब सेकंड वाला सेंटेंस जो लिखा गया रहता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहता है, उसको ही हम लोग नाउन या नॉमिनल क्लॉजेस कहते हैं। एग्जांपल, वी नो दैट वी आर सेफ हियर। आप देख रहे हैं यहां पर वी नो एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट वी आर सेफ हियर यही नाउन क्लॉज है, दैट से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, आई नो व्हाट द मैन वांटेड, ठीक है, तो आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, लेकिन व्हाट द मैन वांटेड देन, ये व्हाट है ना, मैंने यहां क्या लिखा है ना, व्हाट वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो यहीं से मैंने व्हाट से लेकर के व्हाट द मैन वांटेड देन, यही नाउन या नॉमिनल क्लॉज कहलाएगा। ओके, अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, देखिए कितना आसान होता है समझना। टीचर कैसे फट से समझ जाता है, क्योंकि वो वर्ड याद किया रहता है, उसके दिमाग में ऑलरेडी वर्ड रहता है। देखिए, जैसे एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज के लिए हु वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, हु,
whose, whom, which और that etc। हालांकि मैंने etc लिखा है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वर्ड्स जो उसमें यूज होता है मैंने वहां पे लिख दिया। हालांकि एडजेक्टिव क्लॉज में यही वर्ड ही यूज होता है, इसके अलावा कोई वर्ड यूज नहीं होता है, फिर भी मैंने वहां पे लिखा है। तो फिर से रिपीट करता हूं, who, whose, whom, which, that, यही एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज के लिए यूज होता है, इसमें कोई दूसरा साइंस नहीं है। ओके और ये एक्चुअली एडजेक्टिव वर्ड्स जो होता है, एडजेक्टिव क्लॉजेस डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सेंटेंस खासियत के बारे में बताए उसी को हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एग्जांपल, अशोका हु कॉन्क्वर्ड कलिंगा वार was a great emperor। अशोका जो जिन्होंने कलिंगा वार जीता, यही उनका खासियत था। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, who conquered कलिंगा वार, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज दो भाग में बटा हुआ है, अशोका और वाज ए ग्रेट एम्पेरर, मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है ना, इस हिसाब से वो बटा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, माय ब्रदर गेव मी ए बाइक Which I sold yesterday। आप यहां ध्यान से देखिए, My brother gave me a bike, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज क्यों, क्योंकि यहां पर which वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, Which I sold yesterday। देखिए कोई भी टीचर क्या करता है, वो इस वर्ड को देखता है, which लगा है ना, वो देखते ही बता देगा कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर whose लगा है, वो देखते ही बता देगा ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है। ओके, ऐसे ही कोई भी टीचर समझ जाता है, कोई भी एक्सपर्ट्स जो होते हैं। ओके, लास्ट एडवर्बियल क्लॉजेस के बारे में अगर बात करें तो देखिए एडवर्बियल क्लॉज क्या है, वह सेंटेंस जो डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब के लिए काम करता है। और इसमें मैंने देखिए इसमें और भी वर्ड्स है, मैंने यहां पर लिखा है, मैं मैक्सिमम वर्ड्स जो यूजुअली यूज होता है वो मैंने यहां पर लिखा है। ओके, मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको आसान हो समझना। व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, until, though, although, least, wherever, because, so that, unless, in case, even, provided, if, so as या as और as, ओके, देन एटसेट्रा, और भी वर्ड्स है, लेकिन ये मैक्सिमम वर्ड्स है जो कि यूज होता है यूजुअली। आप अच्छा, इन सब के एग्जांपल्स आपके पास देखिए, ऑलरेडी आप लोगों के पास बुक्स होता है ना, ग्रामर का बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है, किताब में लिखा हुआ आप नहीं समझ पा रहे हो, हमने बताया ना। अब आप क्या करो, उसमें बुक्स, कोई भी बुक जो भी आपके पास, रेन मार्टिन है, मैं किसी भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं, आप कोई भी बुक्स को जो आपके घर पे है, आप उसको एक बार देखो, और मैंने जो बताया उसके एग्जांपल्स ऑलरेडी वहां पर दिया होगा, आप उसको एक बार पढ़ लो, बस हो गया। तो यही ये जो वर्ड्स है, अगर ये आपको याद हो गया तो आप समझ लीजिए कि एडवर्बियल क्लॉज आपको समझ में आ गया, ये बस याद कर लेना है। तो इसके ऊपर एग्जांपल जैसे, एज द लेडी वॉज ओल्ड सी कुड नॉट वॉक मोर। देखिए यहां पर क्या हुआ कि एज द लेडी वॉज ओल्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया हुआ है, और सी कुड नॉट वॉक मोर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वो लास्ट में। कभी कभी होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले रहेगा और प्रिंसिपल क्लॉज लास्ट में यूज किया जाता है, ऐसा भी होता है। तो सी इज प्रेज्ड वेयर एवर सी गोज, यहां पर क्या है, सी इज प्रेज्ड क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और वेयर सी गोज ये हो गया आपका एडवर्बियल क्लॉज। ओके, तो ये मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट्स, और तीनों का मैं फिर से रिपीट करता हूं। नाउन या नॉमिनल क्लॉजेस के लिए ये जो वर्ड्स है, इसी से नाउन क्लॉज बनता है, इतना याद रखिए। जब कभी भी आपको बोलेगा कि ज्वाइन विथ नाउन क्लॉजेस या ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉजेस, है ना, 2 सेंटेंस दे देता है, बोलता है ज्वाइन इनटू एडजेक्टिव, ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉज या ज्वाइन विथ एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो ये सब वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में हु, हुज, हुम, विच, दैट एटसेट्रा, और यहां एडवर्बियल क्लॉजेस में फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना। बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 तरह के होते हैं, है ना। पहला अगर बात करें तो पहला होता है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स। ओके, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स, और इसमें कौन कौन सा वर्ड्स आता है मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसको कॉपी में लिख लीजिए।
ओके, बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। ओके, तो कौन कौन सा वर्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड होता है? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम वर्ड्स मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ओके ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे ही नॉट ओनली रॉब्ड द पुअर मैन बट ऑल्सो मर्डर्ड हिम। देखिए यहां पर क्या यूज हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड। अब जैसे ही यहां पर ये वर्ड यूज हुआ, इसीलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहेंगे। ओके, एक और एग्जांपल, द गर्ल वाज डूइंग हर वर्क एंड शी वाज अटेम्प्टिंग हर क्लास। ओके, तो आप यहां देखिए एंड वर्ड जो है यहां पर यूज हुआ, और चूंकि ये कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज कहते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा, नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स, और इसके वर्ड्स में क्या क्या आते हैं? देखिए ईदर और, जिसको हम लोग आइदर और भी पढ़ते हैं, नीदर नॉर और नाइदर नॉर, और नेवरथलेस, एटसेट्रा। ओके, तो ये सब वर्ड्स भी ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। इसमें इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे यू मस्ट डू इट और यू विल हैव टू डाई। देखिए यहां पर क्या यूज हुआ, और, है ना, और ये और जो है ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है, इसीलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ओके, नीदर मोना नॉर नेहा हैड फिनिश्ड देयर वर्क। ओके, तो यहां पर जो नीदर नॉर या नाइदर नॉर जो वर्ड यूज किया गया, इसीलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड का इस्तेमाल हुआ। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये सब वर्ड्स यूज होगा, ये सब वर्ड्स यूज होगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कोई भी टीचर जो है ना इसी तरह से पहचान लेता है, उसको वर्ड याद रहता है ना, आप भी उसको याद कर लोगे तो आप भी इजीली समझ जाओगे। अगला है एडवर्जेटिव। ओके, अब एडवर्जेटिव में कौन कौन सा वर्ड आता है? जैसे बट, येट, स्टिल, वेयर एज, एटसेट्रा। ओके, तो इसमें जैसे आई वेंट टू योर हाउस बट यू वेयर नॉट एट होम। ओके, तो यहां पर बट क्या हुआ, यहां बट जो है ये एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स है। फिर देखिए, द मैन वॉज ओल्ड स्टिल ही वॉज डूइंग हार्ड वर्क। देखिए यहां स्टिल वर्ड का यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है, तो इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। लास्टली इलाटिव। ओके, इसमें क्या है, सो, फॉर, देयरफॉर, एटसेट्रा। तो ये चौथा इलाटिव होता है। इसका एग्जांपल देखिए, नोबडी लाइक्स द बॉय फॉर ही इज ए लायर। ये फॉर यहां पर क्या है, हालांकि वो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इलाटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड भी होता है, वो दो सेंटेंस को कनेक्ट भी करता है। ओके, तो और यहां पर फॉर का मीनिंग होता है बिकॉज। ओके, फॉर का मीनिंग यहां पर बिकॉज से होगा कि नोबडी लाइक्स द बॉय फॉर ही इज ए लायर। ओके, लेकिन बिकॉज हम लोग यूज कर देंगे तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग फॉर यूज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड कहलाएगा। अगला है मतलब ये फॉर। अच्छा, द गर्ल वॉज ऑनेस्ट देयरफॉर एवरीबॉडी लाइक्ड हर। ठीक है, देखिए देयरफॉर, ये देयरफॉर मतलब इसीलिए, है ना, तो ये जो वर्ड है इलाटिव है और इसको भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स कहेंगे। इतना याद रखिएगा। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो पूरा मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के जो पार्ट्स है और उसका वर्ड्स मैंने बताया था और उसके एग्जांपल्स। यहां पर मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स में कितने पार्ट्स हैं और उसका वर्ड्स और उसका एग्जांपल, बस ये आप याद कर लीजिए। आपको क्लॉज जो है कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता अगर ये पूरी तरह से याद कर लेते हैं। तीन चीज याद करना है, क्या क्या, एक तो क्लॉजेस तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज का कोई पार्ट होता नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के तीन पार्ट मैंने बताया, उसके वर्ड्स और एग्जांपल मैंने दिया। फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है उसके चार पार्ट होते हैं, उसके भी वर्ड्स और दो दो एग्जांपल मैंने दिया है।
इसी को अगर आप ठीक से देख लेंगे, ठीक से समझ लेंगे, आप एक काम कीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिए, बेहतर होगा। तो आप किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको क्लॉजेस में नहीं रहेगा। मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 3 सेंटेंस दूंगा। जैसे पहला वाला एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट नो व्हेन शी विल रिटर्न, ओके। और द बॉय वॉज लेजी सो ही कुड नॉट रन फास्ट, ओके। सिंस द मैन वॉज रिटायर्ड ही वॉन्टेड टू सेट अप अ बिजनेस, ओके। आप लोग हमको रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। बस यही आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।